डिसेंबर 56 साली वेळ कशी ती हेरली, दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली, दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। डिसेंबर 1956 तमाम आंबेडकरांना मानणाऱ्या लोकांसाठी, अनुयायांसाठी वाईट असा दिवस। जशी बाबासाहेब गेले ही बातमी कळली, वाऱ्यासारखी पसरली, त्याच्यानंतर लोकांना मिळेल ते साधन लोकांनी पकडलं आणि मुंबई गाठली। या सगळ्यांना कल्पना आहे, त्यावेळी प्रसारमाध्यमे एवढी प्रभावी नव्हती। रेडिओ आणि वृत्तपत्र हेच प्रसारणाचे प्रमुख असे माध्यम होते आणि त्याकाळी रेडिओवर लोकांना कळलं की बाबा गेले आणि लोकांनी अक्षरशः घरदारं उघडी टाकली, मिळेल जे साधन पकडलं आणि मुंबई गाठली। 6 डिसेंबर 1956 हीच दादर चौपाटी प्रचंड लोकांच्या लोकसंख्येने, गर्दीने भरली होती। त्यावेळी तोच जनसमुदाय, तीच गर्दी आणि आजही तोच जनसमुदाय, तीच गर्दी। कोरोनाच्या संकट काळानंतर, या 2 वर्षाच्या कालावधीनंतर, आता कुठेतरी निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर अनेक अनुयायांना या ठिकाणी यावं लागतं। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, 6 डिसेंबर म्हटलं तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक अनुयायी बाबासाहेबांना इथे वंदन करण्यासाठी येत असतात। चला तर आपण पाहूया यावर्षी कशा प्रकारे तयारी करण्यात आली आहे। आपण चैत्यभूमीच्या आतमध्ये आहोत। ज्येष्ठ भंते आपल्यासोबत जुळलेत, आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया। जय भीम। तेव्हाही तेवढीच गर्दी, आजही तेवढीच गर्दी, अनुयायी काय मिळत असतात, काय सांगतात? आज के वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर जी 1956 के अंदर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उसके पहले उन्होंने रामजी बाबा अम्बेडकर जी को ये प्रॉमिस किया था, ये बताया था की वो बोलते थे की हे भीमा, तू काय करणार आहेस एवढ्या या वादामध्ये, आणि हे जे काही यांच्या मनामध्ये जे द्वेषभाव आणि अछूत ह्या गोष्टी आहेत, तर तू काय करणार आहेस? तो बाबा साहब ने बोला था, बाबा साहब तुझे बड़ा बनना पड़ेगा। बाबा साहब ने बोला तुझे, रामजी अम्बेडकर ने बोला कि तुझे बहुत बड़ा बनना पड़ेगा।
तो बाबा साहब ने बोला, बाबा साहब मैं बहुत बड़ा बन के बताऊँगा, बड़ा बनूँगा। और इस तरह से इतना समय गुजरने के बाद बाबा साहब का 1956 में जो महापरिनिर्वाण हुआ, उस समय कम से कम 7 लाख लोगों की संख्या का बताते हैं कि वो जमा हुए थे। तो उसके बाद भी आज भी वही संख्या उनके अभिवादन के लिए यहाँ पर चैत्य भूमि में आते हैं, हर साल आते हैं। निरंतर उस बात का जो गति है वो बढ़ते ही चले जा रही है, बढ़ते ही चले जा रही है, किसी प्रकार से कम नहीं हो रही है। बाबा साहब सबके दिल में बसे भी है और सबके दिल में बसने के बाद आज इतना ये जो कोरोना आ गया है, कोरोना को भी लोग कुछ नहीं मान रहे हैं और आज निरंतर चले आ रहे हैं और उनकी संख्या भावहीन होकर बढ़ते ही चली जा रही है। इस तरह से बाबा साहब ने जो किया वो बहुत ही विशेष काम किया और विशेष कार्य किया और बोधिसत्व की उनको उपाधि मिली, PhD मिली। सारी बातों के लिए उन्होंने अपना त्याग सर्वस्व बिछा दिया और देश के लिए, इन लोगों के लिए अछूत मिटाने के लिए और भगवान बुद्ध का धम्म उन्होंने स्वीकार कर लिया 1956 के अंदर 14 अक्टूबर को, और 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। लेकिन उन्होंने अपना कार्य पूरा किया और देश को बता दिया लास्ट में कि 13 अक्टूबर 1956 के अंदर मैंने जन्म लिया। हिंदू धर्म में ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है, मैं धर्मांतर करने जा रहा हूँ। इस तरह मैं ये भारत को बौद्धमय करूँगा, ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने भारत को बौद्धमय करने के लिए सारे प्रयास किए और सारी उपलब्धियाँ दी, संविधान दिया, सारी बातें दी और उन्होंने अपना 6 दिसंबर को अपना देहावसान हो गया और महापरिनिर्वाण हो गया। इसके बाद लोग आज भी उसी भावना से, उसी संख्या के अनुसार यहाँ पर मुंबई के अंदर सारे विश्व के लोग आते, केवल भारत के ही नहीं और विश्व के लोग आते और उनको अभिवादन करते हैं और अभिवादन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपना मार्ग पे चले जाते हैं। इस तरह से मेरा परिचय, मैं इसी स्तूप के अंदर 17 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पर मैं 17 साल से भगवान बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर की सेवा में रत हूँ और भंते जी दीपंकर के नाम से मैं यहाँ पर जाना जाता हूँ। इतने बोल के मैं अपनी बात समाप्त करूँ। खूप महत्त्वाची अशी माहिती यांनी सांगितली की मागील 17 वर्षांपासून भंतेजी इथे सेवा करत आहेत। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक येत असतात। कॅमेरा पर्सन तेजस आणि निखिल सोबत मी अमित, बदलापूर वॉइस, चैत्यभूमी, दादर। महापरिनिर्वाण हे बौद्ध धर्माचे प्रमुख तत्व आणि ध्येय आहे। याचा शब्दशः अर्थ मृत्यूनंतरचे निर्वाण असा होतो। बौद्ध धर्मानुसार जो निर्वाण प्राप्त करतो तो संसारिक वासना आणि जीवनातील वेदनांपासून मुक्त होईल आणि जीवनाच्या चक्रातून मुक्त होईल, म्हणजेच तो पुन्हा पुन्हा जन्म घेणार नाही। ज्ञानाच्या या अथांग सागरास, शोषित पीडितांच्या उद्धारकर्त्यास, भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारास, बदलापूर व्हॉइसकडून त्यांच्या ज्वलंत विचारास व पवित्र स्मृतीस कोटी कोटी प्रणाम।